बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, मोटा ताज़ा था, खेलता था। इसने उसको मार मार के वो बच्चा 24 घंटे, जैसे गनूदगी में नहीं रहते इन बच्चे, वो गनूदगी में रहता था, डरता था, रोता था, चीखता। ये बच्चा ताल्लुकात थे, ये ऊपर आता था, हम इसका ख्याल रखते थे, इसके पैम्पर वगैरह डायपर्स वगैरह चेंज करते थे। तो हमें तब पता चला है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट पे कभी इसको बाइट करता है, इसकी चेस्ट पे, और इसने, मैम यकीन करें, प्राइवेट पार्ट पे भी इसके रहे हैं चेस्ट पे बाइट करता रहा है, कानों की बैक साइड पे इसने उसके बाइट किए हैं, कान ये पीछे से आधा उतर गया था, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसके बाद हमने इसकी मदर से रिक्वेस्ट की कि आप भी एक इंसानियत के नाते पे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा बनते नहीं है आपके मैटर में आने का, तो अपने हस्बैंड को समझाएं। वो कहती थी ये तरबियत तो इसने उस बच्चे को मार के अब इसने वो हालत कर दी। इसने पहले जो उसकी बाजू तोड़ी है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड इसकी वीडियो है, तस्वीर है। इसने बच्चे की बाजू तोड़ी, अर्शमान की बाजू तोड़ने के बाद इस हरामजादे को सब्र नहीं आया, इसने फिर टांग उसकी फ्रैक्चर कर दी, और लास्ट में इसने डंडा उसके सर पे मार के उसका ब्रेन हैमरेज कर ना हमारे बस में, हमें कानून इजाज़त दे दे, मुआशरा इजाज़त दे दे, तो इसको हम वैसे ही मारे जैसे इसने बच्चे को मारा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो 3 से 2.5 साल बच्चा जिस पर उसका सगा बाप तशद्दुद करता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर तशद्दुद करता है, उसे दंदियाँ काटता है, उसे पटकता है ज़मीन पर, उसे डंडे मारता है, और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। आज हम उसी घर में मौजूद हैं जहाँ पर वो छोटा बच्चा, उसकी बहन जिमल और वो पूरी फैमिली यहाँ पर रहती थी। आज इस घर का हम आपको विज़िट भी करवाएंगे, और इस घर में जो उनके नेबर्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, जिनसे वो बच्चा अटैच था, जिनसे बच्चा उनके साथ रहता था, उनसे बात करवाएंगे कि वो बच्चे के बारे में क्या जानते हैं, बच्चे के बारे में और उसके बाप के बारे में क्या कहेंगे, उनसे बात करते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, और इस घर में रहने वाले जो हमसाए हैं, उनके नेबर्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या इन्होंने अपनी आंखों से कभी देखा कि उस बच्चे पर उसके बाप ने जुल्म किया हो, तशद्दुद किया हो। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख सलमान है। सलमान, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया है आपको यहाँ रहते हुए, और जो नेबर्स थे, जो जिस जाहिल, मैं उसे इंसान नहीं कहूँगी, वो मुझे लगता है इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, जिसने ये हरकत की है, उसके साथ कैसे ताल्लुकात थे आप? हमारे ताल्लुकात उससे को गहरे नहीं थे, ना वो हमारा अजीज़ है ना रिश्तेदार है। देखें, एक इस्लाम में भी है कि हमसाए की अगर वो भूखा सोया है तो उसके ज़िम्मेदार भी आप हैं। आप समझ रही हैं इस बात को? तो हकूक़ होते हैं कुछ हमसायों के। तो ये फैमिली आई थी तकरीबन रिसेंटली 3-4 माह पहले इस घर में। हम 3rd फ्लोर पर रहते हैं, तो ये 2nd फ्लोर में रहते थे। इनकी एक मिसेस थी आपी सहर और खुबैब, और बच्चे का नाम था अर्शमान और बच्ची का नाम था जिमल। तो देखें, छोटे छोटे 2 बच्चे थे, ये हमारे पास ऊपर आ जाते थे। इनके ऊपर आने से इनकी वालदा के साथ भी, जो बाजी सहर हैं, वो भी हमारे घर आके बैठने लग पड़ी, यानी कि हमारे ताल्लुकात अच्छे मज़ीद इनके साथ बढ़ गए। और उसके बाद इस बच्चे पे जुल्म इसने करना शुरू कर दिया। अबल घर से दूसरे मंथ के बाद ये तकरीबन लगातार ये 2 मंथ इस पे तशद्दुद कर रहा था। कभी इसको बाइट करता है इसकी चेस्ट पे, और इसने, मैम यकीन करें, प्राइवेट पार्ट पे भी इसके ब्लेड मारे हैं इसने। देखा अपने आप? जी देखा। अब देखें ना, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, एक फैमिली वाला हाउस है, तो हम उसमें घर जाके तो घुस नहीं सकते। बच्चे के साथ आपके ताल्लुकात थे? बच्चा ताल्लुकात थे, ये ऊपर आता था, हम इसका ख्याल रखते थे, इसके पैम्पर वगैरह डायपर्स वगैरह चेंज करते थे। तो हमें तब पता चला है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट पे इसने ब्लेड मारे हैं, चेस्ट पे बाइट करता रहा है, कानों की बैक साइड पे इसने उसके बाइट किए हैं, कान ये पीछे से आधा उतर गया था, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसके बाद हमने इसकी मदर से रिक्वेस्ट की कि आप भी एक इंसानियत के नाते पे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा बनते नहीं है आपके मैटर में आने का, तो अपने हस्बैंड को समझाएं। वो कहती थी ये तरबियत कर रहा है। ये बच्चा क्या स्मगलर था या पाउडर बेचता था, इसकी तरबियत हो रही? बच्चा छोटा था, 2-2.5 साल का, क्या कर सकता था वो? ज़्यादा शरारत करता है बच्चा, घर में गिलास फेंक देता है, कप फेंक देता है। अगर कप भी उसने फेंका है तो इतना तो नहीं उसे मारना चाहिए था। तो इसने उस बच्चे को मार के अब इसने वो हालत कर दी। इसने पहले जो उसकी बाजू तोड़ी है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड इसकी वीडियो है, तस्वीर है। इसने बच्चे की बाजू तोड़ी, अर्शमान की बाजू तोड़ने के बाद इस
हरामजादे को सब्र नहीं आया, इसने फिर टांग उसकी फ्रैक्चर कर दी और लास्ट में इसने डंडा उसके सर पे मार के उसका ब्रेन हैमरेज कर दिया और उसको काफ़ी क्रैक आया, जिस पे वो वेंटिलेटर पे रहे एक 4-5 दिन और वो रात को वो कल शाम को वो अल्लाह को प्यारा हो गया बच्चा। तो मैं तो ये भी नहीं कहूँगा अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, क्योंकि वो डायरेक्ट गया ही जन्नत में, उसने किया क्या था। तो इसको जब पुलिस ने पकड़ा है तो इसकी मिसिस ने ये बताया कि इसने ही मेरे हस्बैंड को मारा है, तो मुझे ये लगता है कि इसका ये हकीकी बाप नहीं है। तो इस पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि इस बच्चे का बाप कौन है, और इसकी पहले भी शादी हुई जिसके 4 बच्चे भी हैं, और जो इसको इस केस को हैंडल कर रही ना मेरी सिस्टर हैं, वो इनकी मुदैया भी हैं और हम भी उनके साथ हैं। तो मेरी आप बात मैम यकीन करें कि कानून तो हाथ में लेना नहीं चाहिए, कानून क्योंकि पाकिस्तान में हम लोगों के लिए बना है और कानून बना ही पकड़ने के लिए। अगर हमारे बस में हो ना, हमारे बस में हमें कानून इजाज़त दे दे, मुआशरा इजाज़त दे दे, तो इसको हम वैसे ही मारे जैसे इसने बच्चे को मारा है। और इस हरामजादे की अब FIR इस पे हो चुकी है, इस दरिंदे पे, इस बेगैरत को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ये बात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएँ, मरीम नवाज़ इस केस को देखें, उससे मिलें, उस मुलजिम से हमसे मुलाकात करना चाहती तब भी वो आएँ, कोई मसला नहीं। तो ये पाकिस्तान में देख लें क्या हो रहा है। बच्चे की तबीयत कैसी थी, क्या बच्चा ज़हनी तौर पे माजूर था या सही था, इस बाप को अपने बच्चे से क्या दुश्मनी थी? ये समझ नहीं आ रही जी क्या दुश्मनी थी। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, मोटा ताज़ा था, खेलता था। इसने उसको मार मार के वो बच्चा 24 घंटे, जैसे गनूदगी में नहीं रहते बच्चे, वो गनूदगी में रहता था, डरता था, रोता था, चीखता। लास्ट टाइम यहाँ मेरी इधर ही शादी हुई है, मेरे मामू का घर है, तो जब मेरी सिस्टर वगैरह आई हैं ना इनको माइयों बिठाने मेरी मिसिस को, तो ये बच्चा मेरी सिस्टर की मिन्नतें कर रहा था कि मुझे यहाँ से ले जाएं। अभी के उनको जानते ही नहीं थे, वो बच्चे को फर्स्ट टाइम देखे था, वो जानता ही नहीं था मेरी सिस्टरों को, तो वो मिन्नत कर रहा था कि मुझे यहाँ से ले जाएं, ये मुझे मारता है, मुझे पीटता है। और आप मैम यकीन करें, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि जब ये बच्चे को मार रहा था ना, तो बच्चा इससे सिसकियों के साथ माफ़ी मांग रहा था कि बाबा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा कोई कसूर नहीं है। छोटा बच्चा एक माफ़ी मांग रहा है। आप देखें, यजीद का नाम हमने सुना है, तो हमने यजीद देख लिया इसकी शक्ल में, इस बच्चे की शक्ल यजीद जैसी है और ये यजीद है। और यकीन करें इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, और इसके जो पीछे एफर्ट करेगा, जिसको छुड़वाने की कोशिश करेगा, ये यजीद है, और वो उसका जिसको छुड़वाएगा वो। अच्छा, इनकी वालिदा, आपने ऐसे कहा कि आप इनकी वालिदा से शिकायत कर चुके हैं, आप तो गैर हैं, उसके बावजूद आपने बच्चे का दर्द समझा और आपने शिकायत की, लेकिन वालिदा जो है वो खामोश क्यों रही? वालिदा ने बात क्यों नहीं की? वालिदा इसलिए खामोश थी, मुझे लगता है कि वो थ्रेट थी इससे, जो एक छोटे बच्चे को मार सकता है और बड़े को मारने लिए इसका कोई मायने रखता है। ये मैं कैमरा ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। अगर इसकी अभी भी सफाई नहीं ना हुई तो ये पुलिस से मुझे आप इजाज़त ले दें, कानून से ले दें, हम इसकी सफाई करें। ये मुझे मारे, खंजर मारे, डंडे मारे, हम इसको देख लेंगे फिर मारते कैसे हैं। आप समझ रही हैं इस बात को? तो लिहाजा मेरी बात करने का मकसद ये, इसकी माँ को चाहिए था उसको समझाता, पर मुझे ये लगता है जो सहरबाजी हैं वो खुद थ्रेट थी। और इस बगैरत कम बख्त ने, ये दरिंदा इंसान है, इसका बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन। अगर ये फांसी पे ना गया, बच्चे को इंसाफ ना मिला, तो ये हमने जो इस तक एफर्ट किया है, जो कानून एफर्ट कर रहा है, तो ये फिर हमारी एफर्ट फारिग है।